शॉर्ट में इसको मॉड ही बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ एक्स पूरा बोल के शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ एक्स, है ना। तो सुन लोग क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स क्या करेगा, ये डिनोट्स, है ना, ये क्या डिनोट करेगा, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ एक्स डिनोट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, मींस ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें आप x कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, है ना, हियर x कैन बी एनी, अभी हम लोग रियल की बात कर रहे हैं, बाकी तो आप इमेजिनरी वैल्यू भी यहाँ रख सकते हो, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे x आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, x कैन बी एनी रियल वैल्यू, ठीक है। x पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो चाहे वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का मॉड आप निकाल सकते हो। हाँ बोलो सर, ये भी टेस्ट में आएगा मॉडुलस? नहीं, मॉडुलस नहीं आएगा टेस्ट में, ठीक है, केवल इक्वेशंस ही आएंगी टेस्ट में। तो हियर x कैन बी एनी रियल वैल्यू, ठीक, x कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्या होगा कि यहाँ जो मॉड ऑफ एक्स होगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा, मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आप x चाहे भले ही कुछ भी रखो, लेकिन मॉड x जो रहेगा ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा इसका वैल्यू, है ना। और मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड इग्नोर करेगा, तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव में नहीं आएगा कभी, तो मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सर x बिलोंग्स टू r से पहले क्या लिखे हैं? फॉर एवरी का साइन होता है ये, फॉर एवरी या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, अच्छा, ठीक है। ऐसे उल्टा करके ऐसे ही बनाते हैं इस टाइप से, फॉर एवरी इसको बोलते हैं। तो मॉड x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये समझ में गया, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम लिखें कि जैसे मॉड ऑफ -2, तो मॉड ऑफ -2 क्या होगा, 2 ही होगा। मॉड ऑफ 2 लिखें तो वो भी 2 ही होगा, है ना, 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही होगा, -2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। जैसे मॉड ऑफ 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। मॉड ऑफ जैसे अगर मान लिया √2/3 लिखा तो √2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मॉड को हम लोग एक डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं, क्या कि जैसे मॉड ऑफ एक्स है, तो हम चाहें तो ये मॉड यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं, तो मॉड का हटना या मॉड का रिमूव होना डिपेंड करेगा उसकी इनर वैल्यू पे, है ना, जो भी उसके इनर एक्सप्रेशन लिखा हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ मॉड एक्स है, तो अगर एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इनर वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल ही हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो मॉड ऑफ 2 क्या है, 2 ही है, क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी पॉजिटिव था, है ना, तो वही आ गया। तो मॉड ऑफ एक्स में मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा अगर एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक। और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो मॉड 0, तो मॉड 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा हमेशा, तो यहाँ तो 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लिया एक्स नेगेटिव है, जैसे यहाँ देखो यहाँ -2 था, तो -2 को मैंने क्या लिखा, मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या, मैंने एक और माइनस लगा दिया, यानी माइनस ऑफ -2 लिख दिया इसको, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इफ
x लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x में जब मॉड हटाएंगे तो बाहर एक माइनस साइन लगाएंगे ऐसा, जिससे ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी? क्योंकि x तो नेगेटिव है ना, और बाहर मैंने एक माइनस लगा दिया इस केस में, तो ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव ही हो गई है। ठीक है, तो अब ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मॉड का जो इनर एक्सप्रेशन है ना, अगर वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मॉड पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो मॉड माइनस साइन से ब्रेक होगा, और अगर वो 0 होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, सर OTP। हाँ ओटीपी बता रहे हैं सर लास्ट वाला तुम लोग ऐसे ले कंडीशन सकते हैं। ठीक फिर से बताएं। है, लास्ट वाला कंडीशन ये है, देखो जैसे ये मॉड है, मॉड के अंदर ये x लिखा हुआ है, ठीक है, या जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मॉड का ब्रेक होना इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे, इस x पे, जो भी यहाँ लिखा हुआ। तो जब ये x अगर कैसा रहेगा? पॉजिटिव, तो ये मॉड कैसे ब्रेक करोगे? मॉड हटाओगे कैसे? पॉजिटिव साइन के साथ, तो x ही लिख दोगे। ठीक है, और अगर x कैसा हुआ? नेगेटिव, अगर ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो अगर आप इसको x लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि x तो नेगेटिव है और मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो क्या लगाओगे? बाहर एक माइनस साइन, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और अगर x इक्वल टू 0 है तब तो दिक्कत ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और इसमें जो x इक्वल टू 0 वाला केस है, इसको हम लोग किसी एक के साथ मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेपरेट लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? इक्वल टू x, और x लेस देन 0 तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस x, क्योंकि जब भी x 0 होगा तो यहाँ 0 ही पड़ेगा ना, तो 0 ही आएगा। तो ये वाला केस को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, इसके साथ मर्ज कर दिया मैंने यहाँ। आप चाहो तो इसके साथ भी मर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही आएगा। तो फाइनली आपको ये इतना माइंड में रखना है कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, कुछ भी लिखा हो, ठीक, जब ये चीज कैसी होगी? पॉजिटिव, तो मॉड प्लस साइन से हटेगा, समझ गया। और जब ये चीज कैसी होगी? नेगेटिव, तो मॉड माइनस साइन से हटेगा। बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। माइनस साइन से हटने का मतलब है मॉड हटा दोगे और जो भी है वो यहाँ लिखा रहेगा ऐसा, और बाहर क्या रहेगा? माइनस साइन। और जब ये एनीथिंग जो भी लिखा है वो अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाओगे तो क्या लगाओगे? बाहर प्लस साइन, बस ऐसे। है ना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लिया मॉड ऑफ -10 है, तो मॉड ऑफ -10 को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ -10। माइनस ऑफ -10, क्योंकि इनर वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, नेगेटिव है तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे? मॉड को माइनस साइन से ब्रेक करेंगे, तो माइनस ऑफ -10, तो वापस क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, समझेगा। और अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ मॉड ऑफ x², तो क्या क्या इसको लिखोगे? बोलो, इसको कैसे ब्रेक करोगे? मॉड ऑफ x², सर एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव में भी तो वही होगा। x² होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? मॉड ऑफ x² इक्वल टू x² होगा, क्यों? सर क्योंकि क्योंकि एक्स ये स्क्वायर नेगेटिव में सर एक्स स्क्वायर हमेशा हाँ, पॉजिटिव होगा। क्योंकि x² ऑलवेज क्या रहेगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो मॉड कैसा हटेगा? ऑलवेज पॉजिटिव साइन से, तो यही आ जाएगा। तो मॉड ऑफ x² जो हमेशा x² के इक्वल ही होगा, ठीक है। चलो
ये अपना क्लियर हुआ हम लोग को, है ना। ठीक, मॉड का एक और मतलब होता है क्या, सेकंड मीनिंग ये होता है मॉड का, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ये, ठीक है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या डिनोट करेगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 डिनोट्स, आपने वेक्टर तो पढ़ा होगा, है ना। तो वेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि वेक्टर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉड लगा देते हैं तो वेक्टर की लेंथ आ जाती है। यस सर। तो वही चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज। देखो जैसे होता क्या है इन जनरल, अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये प्लेन है, सपोज ये XY प्लेन है मेरा, ठीक, और यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी अभी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ रहे हैं, यानी वाई में हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल में ही सब कुछ देख रहे हैं, यानी केवल एक्स में ही हम लोग सब कुछ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यानी हम लोग सिर्फ एक लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं, और वो लाइन मेरी कौन सी है, ये एक्स एक्सिस। अभी हम लोग का मूवमेंट इधर वाई के अलॉन्ग तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लिया जैसे यहाँ ये पॉइंट है, सपोज इधर x1 है ना, ये x1 है, ठीक, और यहाँ कोई पॉइंट है, मान लिया ये ऐसे x2, ठीक, ये दो, और यही मेरी, इसी को हम लोग नंबर लाइन भी बोलते हैं भाई, ये मेरी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो सारे रियल नंबर इसी पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है x1 और x2, ठीक है, ये पॉइंट x1 और x2, और ये है ओरिजिन O, ठीक, ये ओरिजिन O है ना। अगर ये नेमिंग करना तो ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट हो गया मेरा B, ये है ओरिजिन O, ठीक, ऐसा। तो ये कौन सा वेक्टर होगा बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A क्या हो जाएगा बोलो, वो A वेक्टर होगा कि नहीं होगा, यस सर। यस सर। है ना। और मैं इसको केवल x1 ले सकता हूँ कि नहीं, अभी बताओ। यस सर। x1 इसलिए क्योंकि देखो y के लॉन्ग तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, तो i कैप j कैप लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, समझना क्या ना। x1 का जो साइन है वो अपने आप में बताया कि मैं इधर लेफ्ट जा रहा हूँ कि राइट जा रहा हूँ, बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। x1 अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब मूवमेंट किधर है, राइट साइड जा रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर OA का डायरेक्शन किधर, टुवर्ड्स राइट। और अगर x2 कोई नेगेटिव होगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। तो OA वेक्टर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, x1 लिख सकता हूँ, ठीक। ये आपको लग रहा है नहीं सर ऐसा कैसे, आप ले लीजिए कोई डायरेक्शन, तो ले लो इधर आई कैप, है ना, इस साइड दो ना, ये आई कैप हो गया ऐसे। तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप। OB वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, OB वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, तो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तभी ना ये आएगा ना। यस सर। तो OB वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, x2 आई कैप हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर मैं AB वेक्टर लिखूं तो AB वेक्टर क्या होगा बोलो, सर OA वेक्टर प्लस OB, नो सर, AB वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये OB माइनस OA, OB माइनस OA क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू क्या बोलो, आई कैप। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका क्या ले लूं, मॉड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, x2 माइनस x1 आई कैप, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ AB वेक्टर को सिंपली क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, वेक्टर का लेंथ, ठीक। तो A और B के बीच का डिस्टेंस, और इधर इसको मैं क्या ले सकता हूँ, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 ले सकता हूँ केवल, बताओ मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यस सर। ठीक है। तो AB कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक तरीके से क्या डिनोट कर रहा है, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2
कहाँ पे? ऑन नंबर लाइन। समझ गया ना? मॉड ऑफ x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2 ऑन नंबर लाइन। क्योंकि हर बार हम लोग ये सब वेक्टर वेक्टर नहीं बनाएंगे, तो मुझे पता चल गया कि x1 माइनस x2 जो है वो नंबर लाइन पे डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का, x1 और x2 के बीच का। बस खत्म। सर अगर ये क्या? सर ये अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा तब सर, अगर कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, ये ऑलवेज क्या डिनोट करेगा? डिस्टेंस बिटवीन। जैसे यहाँ देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे मान लो एक पॉइंट सी है इधर नेगेटिव साइड, ये अगर मान लिया x3 है, ये अगर ऐसे रहे तो ये ऐसा हो जाएगा वेक्टर, ओसी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा? x3 आई कैप। क्यों? x3 ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस आई कैप लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझ रही है ना? यस अरे सर, समझा रहा है, x3 ऑलरेडी नेगेटिव है ना, यस सर तो समझ अपने आप ही ये नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, ये अपने आप ही इधर है। ठीक है, तो ओसी ये हो जाएगा x3 आई कैप। तो अब अगर मैं मान लिया कोई बोले कि नहीं एसी वेक्टर क्या होगा, तो एसी वेक्टर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से एसी वेक्टर क्या होगा? बोलो। ओए वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। अरे नहीं, एसी वेक्टर क्या हो जाएगा? अब सिंपल ऐसा लगा ना, ओसी माइनस ओए, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे समझना है, एसी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और ओसी वेक्टर क्या है? ओसी वेक्टर मेरा क्या? बोलो। x3 आई कैप, और ये कितना है? x1 आई कैप। तो क्या आ जाएगा? x3 माइनस x1 इंटू आई कैप। यहाँ देखो, जो तुम बोल रहे हो वो तुम किसके हिसाब से बोल रहे हो? यहाँ जो x3 है ना ऑलरेडी नेगेटिव है, बस आ रही कि नहीं आ रही है? सर। हाँ बोलो। तो मॉड सर ऑफ एसी कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ x3 माइनस x1। हाँ बताओ। सर ओसी और ओए तो अलग अलग डायरेक्शन में है ना? अरे है तो दोनों पोजीशन वेक्टर ना। तो एसी इक्वल टू ओसी माइनस ओए कैसे लिख सकते हैं? अच्छा ये क्यों नहीं सर लिख समझ सकते हैं? बताओ जरा, क्यों नहीं लिख समझ सकते हैं? सर हम एसी को ओसी समझ रहे थे इसलिए। अभी समझ गए। समझ गए ना? यस सर। तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? AC इक्वल्स टू आ जाएगा मॉड ऑफ x3 माइनस x1। ये अब देखो यहाँ x3 ऑलरेडी नेगेटिव है तो अपने आप ही वो इसमें क्या हो जाएगा? x1 में ऐड हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा। समझा है ना? यस सर। तो फाइनली आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, क्या? कि मॉड ऑफ x2 माइनस x1 हो या मॉड ऑफ x1 माइनस x2 हो, वो क्या डिनोट करेगा? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 एंड x2 ऑन नंबर लाइन। बस सुना गया? यस सर। और सिंपल क्या है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सब दिख जाएगा कि हाँ ये है। ठीक है, सारे पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, ठीक है, और सब दिख जाएगा आपको। कोई भी वेक्टर आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना? पर वो वेक्टर में जाने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा काम केवल इतने से ही चल जाएगा जो ये लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए एक ये हमको ये पता चलेगा कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x2 माइनस x1। एक ही बात है, तो बोथ आर इक्वल। चाहे x1 माइनस x2 का मॉड लिखो या x2 माइनस x1 का मॉड लिखो, सब सेम होगा। और क्या पता चला हम लोग को? कि मॉड ऑफ x लिखो या मॉड ऑफ माइनस x लिखो, क्या आएगा? ये सेम। ठीक है,
और क्या प्रॉपर्टी होता है ये, जैसे मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई लिखें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा प्रोडक्ट में, और मॉड ऑफ एक्स बाई वाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स बाई मॉड वाई। है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि भाई एक्स वाई एक्स इंटू वाई है, ठीक है, एक्स वाई चाहे भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ मॉड एक्स इंटू मॉड वाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एक्स है उसका मैग्नीट्यूड और वाई जो है उसका मैग्नीट्यूड, तो प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या ले सकते हैं, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई ले सकते हैं, और ऐसे ही मॉड ऑफ एक्स बाई वाई को क्या ले सकते हैं, मॉड एक्स बाई मॉड वाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये है ना। अब जरा एक एग्जांपल बनाते हैं। सर ओटीपी। देते हैं ओटीपी। एक क्वेश्चन लिखो तो जरा, सॉल्व जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू, लिख दिया मान लिया 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। ओटीपी है नॉर्थ ऑफिस पारा में जो बैच है एन का है 5701, ठीक है, और लालपुर वाले का है 3927, 5701 और 3927। तो सॉल्व हो गया सॉल्व हो गया। सर, x12 और -2। इसको देखो, इसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है कि हम लोग इस मॉड को ब्रेक कर दें, मॉड हटा दें और नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें और सॉल्व कर लें, है ना। तो मॉड हटा दें तो एक ही मॉड है यहाँ पे, कौन, मॉड ऑफ x माइनस 5, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5 लिखा हुआ है। तो मॉड हटाने का तरीका क्या होगा कि जब एक बार ये वैल्यू क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 0 तो मॉड पॉजिटिव साइन से, और एक बार जब ये वैल्यू क्या हो लेस देन 0 तो ये मॉड नेगेटिव साइन से ब्रेक होगा, है ना। तो केस वन क्या है कि भाई जब x माइनस 5 मॉड का इनर एक्सप्रेशन क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मतलब x क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 5, तो ये मॉड का से हटेगा पॉजिटिव साइन से। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 7 है ना, और मैंने क्या किया, ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दी है, तो अब इस केस में ये मॉड पॉजिटिव साइन से हटेगा ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, है ना। और 12 आ गई है, और ये कंडीशन है इसके अंडर में हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या 12 देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 12 की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है ना, ठीक, सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 12 एक आंसर हो गया मेरा, ठीक है। यही काम अभी हम लोग पीछे भी कर रहे थे। अब एक केस और बनेगा, केस 2, क्या कि जब x माइनस 5 क्या हो, लेस देन 0 हो, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए, 5 से छोटी हो जाए, ये तब उस केस में मॉड कैसे हटेगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 7 है, और अब की बार ये वैल्यू नेगेटिव है अंदर, तो मॉड माइनस साइन से हटेगा, मॉड हटाएंगे बाहर माइनस लगाएंगे, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, तो माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ये, और -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
हाँ ठीक है, ओके, तो ये भी आंसर हो गया। तो दो केस हैं, दोनों में एक एक सोल्यूशन हमको मिला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 12 एंड दूसरा क्या आएगा -2। ये दो आंसर होगा इसका, 12 एंड -2। दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। ये मेथड हुआ। ये क्या है, हमने मॉड को ब्रेक किया, तो मॉड को ब्रेक करना थोड़ा लेंदी टास्क रहता है हर बार, है ना। तो हम लोग चाहेंगे इसका कोई दूसरा मेथड मिले, ठीक है। तो देखो सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, सेकंड मेथड सेकंड मेथड तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे ना, हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर लेना। क्या? एक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। तो क्या फॉर्मूला मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ कि जैसे मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ए है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस ए और माइनस है, दिख रहा है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस है, नहीं, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस है। क्यों? क्योंकि भाई ए का मॉड ऑफ ए भी ए होगा और मॉड ऑफ माइनस ए भी ए होगा, अगर एक ऐसा है पॉजिटिव, अगर एक ऐसा है ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना इस फॉर्मूला में? नो सर। नो सर। तो अब जरा इसको सॉल्व किया जाए तो क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7 है ना। तो ये सपोज एक्स है पूरा, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7, और क्या हो सकता है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू -7। वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ऊपर वाला, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यही आंसर हो गया। है ना। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा तो। सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 5x प्लस 16/3। सॉल्व करिए, है ना। और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 6 मिनट का, और 8:20 पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है।
सर आ गया। सर आ गया। मेरा भी आ गया सर। सर आ गया। क्या है आंसर? सर x सर is equal to 1 minus 2 -10 minus 10 by 3 और -11 by 3। -11 by 3। अच्छा, इतने सारे आंसर निकाल दिए तुम लोग हैं। ठीक है, तो देखो है क्या, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर लिखा था ये कुछ वैसा ही है। मॉड एक्स इक्वल टू ए टाइप है ना, देखो मॉड एक्स इक्वल टू ए टाइप वैसा ही दिख रहा है ना। ये एक्स है और ये मेरा ए है, तो मॉड एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 तभी तो हो सकता है। सुना रहा है? तो यहाँ पहले आप कंडीशन लगाओगे क्या, तो यहाँ मैंने लिखा है ऊपर ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ पे कि 5x प्लस 16/3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। क्योंकि भाई अगर हम बोले नहीं मॉड एक्स इक्वल टू -2 तो इसका कोई सोल्यूशन आएगा क्या? मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं ना, नो इसको सर। कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो इधर से आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू -16/3, ये आ जाएगा। मतलब जो भी मेरा आंसर रहेगा ना वो -16/3 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है, बस उससे छोटा नहीं हो सकता। उससे छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर, समझ गया? ये नेगेटिव हो गया तो फिर आंसर कहाँ मिलेगा, फिर तो LHS और RHS कभी इक्वल ही नहीं हो पाएंगे। ठीक, ये कर लिया। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, मॉड एक्स इक्वल टू ए वाला। तो क्या आ जाएगा, तो x² प्लस 4x प्लस 2 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 16/3 हो सकता है, और x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, -5x माइनस 16/3 के इक्वल हो सकता है। बस जगह का दिक्कत हो गया, बस इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिख रहा हूँ मैं, आप लोग को समझ में आएगा तो बना लीजिए। ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 5x प्लस 16/3 यानी x इक्वल टू a, और x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू -5x प्लस 16/3 है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x निकालेंगे, और जो भी x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर बनेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से, तो 3x² आएगा, 12x माइनस 5x
तो 12 माइनस 5 यानी 7x। इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर में 5 होगा। क्या? इक्वेशन 1 में जहाँ -16/3 लिखे वहाँ -16/5 होगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये -16/5 होगा। ठीक ठीक, -16/5 होगा। तो 3x स्क्वायर इधर कितना प्लस 7x और माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 12 और इधर से 12 तो उधर से 5 तो 17 हो जाएगा। 17x प्लस का 6 और प्लस का 16 22 हो जाएगा। यहाँ से बताओ x क्या क्या आ रहा है इधर से, इसको सॉल्व कर रहा था। प्लस 1 and So minus 1 and 10/3. 1 1 and minus माइनस 10 10 by बाई 3 माइनस 10/3। ठीक है, इधर से बताओ क्या आ रहा है। सर -2 और -11/3 -2 और -11/3 ये आ रहा है ना। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो ठीक है, x सर इक्वल टू 1 सोल्यूशन होगा। सर -1 होगा शायद, मतलब 1/3। ये तुम चेक कर लो, -11/3 लग रहा है। नो सर ठीक है। लेफ्ट वाला में नहीं सही लग रहा है हमको, -10/3 होगा। चेक करो तो। ठीक है सर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ देखो ठीक x है इक्वल सर। टू, हाँ हाँ ठीक ठीक, x तुम बोल दिया तो सब ठीक है। ठीक है, x इक्वल टू 1, तो देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, ये आंसर है। x इक्वल टू -10/3 बताओ, -10/3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -10/3 मतलब वो माइनस का 3.33 और ये है माइनस का 3.2 है ना, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। नहीं सर। नहीं कर रहा है, ये छोटा हो गया वैल्यू उससे, क्योंकि ये माइनस का 3.33 है, ये माइनस का 3.1 है, तो नहीं करेगा। x इक्वल टू -2 हाँ ये करेगा। x इक्वल टू -11/3 ये भी नहीं करेगा। तो इसके दो ही आंसर होंगे, क्या? एक x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू 1। सर ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी तो बताया था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अभी आपको बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, ओटीपी है एनओपी बैच का, ओटीपी है 5701, एनओपी वालों का 5701, और लालपुर वालों का ओटीपी है 3927। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग मॉडुलस में और भी चीजें देखेंगे, है ना। Okay, sir. सर इसका सीपीपी मिलेगा? रिकॉर्डिंग भेज हाँ दीजिएगा मिलेगा, ना। इसका सीपीपी मिलेगा। हाँ रिकॉर्डिंग भी दे देंगे अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। बी कोरोना सेफ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि।